Hello everyone. Today we discuss the oxy acids of sulfur. तो इसमें हम जो समझना है हमको वो समझना है सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, जो सबसे कॉमन आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड हैव अ फॉर्मूला ऑफ H2SO4 और SO4-2. तो SO4-2 का जो स्ट्रक्चर है वो आपने बहुत बार ज्योमेट्री जो है उसकी बताई होगी कि इसमें जो S है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, दैट इज दिस S इज sp3. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है, दैट्स वाई इट हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो आपको दिख रहा होगा. ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज H2SO4 है. तो इसमें जो दो O है बेसिकली, ठीक है, उन दो O के साथ क्या है H है. अगर हम SO4-2 लिखेंगे तो दो ऑक्साइड, दो O नेगेटिव आयंस हैं और बाकी दो नॉर्मल O है. तो जो नॉर्मल O है दे आर डाइवैलेंट, उनके बीच में डाइवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड. और जो यूनी नेगेटिव होते हैं O- लिखेंगे, या उनके साथ क्योंकि हम एसिड फॉर्म में लिखना है हमको तो OH. तो दिस इज अ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इससे आप बिल्कुल अवेयर हैं और आपने बहुत बार इसका स्ट्रक्चर बनाया भी है. अब इसमें से यदि हम क्या करें, एक ऑक्सीजन कम कर दें, ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा H2SO3. ठीक है, और क्योंकि H2 है ही अभी भी, यानी जो सिंगल O था ये वाला वो हट गया है. तो अगर वो हट गया तो उसकी जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया. क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो 1 2 यहाँ इन्वॉल्व हो गए, 3 4, तो एक लोन पेयर बचा है वो ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसको बोल दिया सल्फ्यूरस. ये आपने एक ऑक्सीजन कम कर दिया, दैट इज वाई इट इज सल्फ्यूरस एसिड एंड इट हैज़ द फॉर्मूला ऑफ H2SO3. ठीक है, वंस अगेन अब अगर आप देखेंगे सल्फ्यूरिक है, तो अब सल्फ्यूरिक में से यदि इसके दो मॉलिक्यूल लेके आपने एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, जैसे हमने, तो OH यहाँ से ये OH और ऐसी दूसरी यूनिट का OH निकल गया. तो OH जब निकल जाएगा तो ये लिंक आ जाएगा बीच में, और जो कंपाउंड कहलाएगा वो कहलाएगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट हैज़ द फॉर्मूला ऑफ H2S2O7. तो ये हो गया आपका डाई सल्फ्यूरिक एसिड. ऐसे ही अगर सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे OH है, यदि यहाँ एक O और होगा यानी पेरोक्साइड लिंकेज हो जाएगा OOH, ये देन इट इज कॉल्ड पिरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. और आप फॉर्मूला बना लेंगे, एक O बढ़ गया यानी H2SO5. ठीक है, अब पिरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, इसके दो मॉलिक्यूल लें और उसमें से हम वाटर निकाल दें. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका पिरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और उसको बोलते हैं मार्शल एसिड. ठीक है, ये हो गया. ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें से यदि डबल बॉन्ड वो है उसकी जगह S ले लें तो बन जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड. बाकी सब सेम रहेगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड. तो ये बन जाएगा आपका. इसी तरीके से जो आपका डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से यदि ये O लिंक हटा दें, ठीक है, और इस S को इस S से जोड़ दें तो आपका बन जाएगा डाई थायोनिक एसिड. तो आपको बहुत आसान है समझना. अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड पता है तो आपने O हटाया, उसकी जगह लोन पेयर लगाया तो एक O कम करा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, H2SO3 बन गया. इसकी दो यूनिट में से वाटर निकाल दिया तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन गया. सल्फ्यूरिक एसिड में से OH में जो है दो O ले लिया यानी O यानी पेरोक्साइड लिंकेज ले लिया तो पिरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया. इसके दो से एक वाटर निकाल दिया तो पिरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन गया, जिसको आप मार्शल एसिड कहते हैं. ठीक है, इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड में यदि जो O की जगह एक S ले लिया तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया. और यदि आपने पिरोक्सी जो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाया उसमें से O रिमूव कर दिया तो आपका डाई थायोनिक एसिड बन गया. तो इस तरीके से आप आसानी से इसको रिमेंबर कर सकते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर. थैंक यू वेरी वेरी मच.